राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे हो। तो आज हमारा टॉपिक है हस्बैंड यानी कि पति कैसे होने चाहिए। पति जो होते हैं उनको अपनी वाइफ के साथ कैसे रिश्ते सुधारने चाहिए। मतलब वो भी सोचते होंगे कि जब हमने शादी करी थी तो हमारी वाइफ बहुत खुश रहती थी, बहुत हैप्पी रहती थी, हंसमुख थी, बचपना था। और अब धीरे धीरे वो शांत होती जा रही है, मेरे साथ वैसा बिहेव नहीं करती है, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया है। तो उनको लगता है कि वो हमसे खफा है। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि मे भी हो सकता है हमारे अंदर कुछ चेंजेस करने से, बहुत छोटी चेंजेस करने से हमारे पारिवारिक जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए भी हो सकता है जो रिसेंटली शादी करने वाली हैं, जिनकी अरेंज मैरिज होने वाली है, जो अपने लड़के का चुनाव खुद अपने लिए करने वाली हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पति कैसे होने चाहिए, उनका चुनाव हमें कैसे करना चाहिए, हम अपने अंदर पति अपने अंदर कैसे बदलाव कर सकते हैं जिससे उनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। ये कोई ईगो या घमंड की बात नहीं है कि हमारे अंदर हमें क्या चेंज करने चाहिए, हम तो बेस्ट हैं। पर आपकी फैमिली है, आपको उनके साथ बहुत खुश रहना है और हर कोई खुश रहना चाहता है। अगर हमारे अंदर कुछ चेंजेस करने से हमारा परिवार, हमारी वाइफ बहुत खुश रह सकती है तो हमें क्यों नहीं बदलना चाहिए अपने आप। वो ईगो वाली बात नहीं है। लास्ट टाइम तक आपके साथ जो आपका हम सफर टिकने वाला है वो आपकी वाइफ है, जो आपकी निस्वार्थ सेवा करेगी। आप उसको सैलरी दें या ना दें, लेकिन उसने जो आपके साथ 7 फेरे लिए हैं ना, वो उसका बदला मरते दम तक चुकाती है आपके साथ रहकर। आप बहुत उसको गलत लैंग्वेज में बात करते हैं या बहुत ज़्यादा कि तो करती क्या है, लेकिन वो फिर भी आपके लिए करती है। आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, वट सावित्री का व्रत रखती है, पूरे टाइम भूखा रह के इस चीज़ में कि मेरा सुहाग बना रहे। तो उसके लिए कुछ चेंजेस करना तो बनता ही है अपनी लाइफ में। तो शुरुआत करते हैं हम उन नई लड़कियों से जिनकी शादी होने वाली है। तो शादी में जब लड़का आपके घर आएगा आपको देखने के लिए तो आपको जो उनसे बेसिक सवाल पूछने हैं कि आप घर में क्या क्या काम करते हैं, आप अपनी मदर का या अपनी सिस्टर का क्या क्या काम करके उनकी हेल्प कराते हैं, दिवाली की सफाई में या नॉर्मल डेली वेज में आप क्या क्या काम करते हैं। तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि लड़का अपने घर में हाथ बटाता है या नहीं बटाता है, या शादी के बाद आपको उसको बेड पे ही खाना या डाइनिंग टेबल पे ही खाना देना पड़ेगा, उसके जूठे बर्तन आपको खुद ही उठाने पड़ेंगे, उसकी हर फरमाइश को आपको वहीं पर ही पूरा करना पड़ेगा। अगर ये चीज आपको एक लड़के के अंदर मिल गई ना कि वो अपना काम खुद से करता है, तो आप समझ जाइए आपके पास बेस्ट चीज है। दूसरी चीज, आप उससे पूछिएगा कि उसकी लाइफ में एक लड़की की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कुछ हद तक कि शादी के बाद वो उस लड़की को जिसको वो शादी करके लेके जा रहा है, उसके साथ खड़ा होने के उसके अंदर जिगरा है या नहीं है। तो कुछ चीजें हैं, आप अपने दिमाग का भी यूज करिएगा, कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में आप पूछ सकते हैं, ताकि आने वाली लाइफ में जो लड़कियां अभी शादीशुदा नहीं हैं, आने वाली लाइफ में उनको वो सब ना भुगतना पड़े जो आजकल की लड़कियां या जो पहले की लड़कियां थी शादी करके भुगत रही हैं। मेन जो चीज है, हम अच्छे पति कैसे बने। अब देखिए, बहुत सारी जो फीमेल्स हैं हिंदुस्तान में, उनके जो हस्बैंड्स हैं वो सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना वाना खाते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और सो जाते हैं। तो वो फीमेल्स भी खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको लगता है कि हेल्प क्यों नहीं कराते हैं। लेकिन वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, टॉन्टिंग नहीं करते हैं, सुबह अच्छे से खुश होकर जाते हैं, शाम को खुश होकर आते हैं, आराम से अपना बच्चों से टाइम स्पेंड करते हैं और सो जाते हैं। तो वो भी अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, नो डाउट। कई बार ये भी होता है कि उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ होता है, तो अगर उनकी वाइफ गलत है तो बोलते हैं कि हाँ तुम गलत हो। अगर उनकी मम्मा गलत है तो बोलते हैं कि तुम गलत हो, या उनका कोई भी फैमिली मेंबर गलत है तो वो उसको बोलते हैं कि तुम गलत हो। वो किसी एक के साइड नहीं रहते हैं। अब दूसरे टाइप के जो इंसान होते हैं वो होते हैं कि अपनी मम्मा की भी बराबर हेल्प कराते हैं, अपनी वाइफ की भी हेल्प कराते हैं, हर चीज में वो बेस्ट होते हैं। तो उन लड़कियों की लाइफ तो आप पूछिए मत, बहुत ही अच्छी होती है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी के हस्बैंड। उनसे तो क्या ही बोले, बहुत सारी लड़कियों का एक्सपीरियंस रहा है जो मैंने बात करी।
शादी हो जाती है, शादी से पहले बहुत सारे वादे करे जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे घूमने जाएंगे वैसे घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। चलिए छोड़िए, वो तो पूरा हो ही नहीं पाते हैं। वो अपना पिटारा लेके खुद अपने दोस्तों के साथ वो इंसान निकल लेता है। लड़की चाहे कुछ भी करे, चाहे बच्चा पैदा करके उसको पास छोड़ दिया कि क्या जरूरत है, इसको क्या ले जाके करूंगा, ये बच्चा संभालेगी या जो भी है घर का काम देखेगी, क्या करेगी, और फिर मेरे मम्मी पापा की सेवा कौन करेगा, इसको घुमाऊंगा तो। दूसरी चीज, आपके घर में कॉन्टिन्यू टॉन्टिंग की जाती है, आपकी वाइफ को कॉन्टिन्यू टॉन्टिंग करी जाती है, आपके फादर के थ्रू, आपके सिस्टर ब्रदर, आपके मम्मा, सबके थ्रू उसको टॉन्टिंग करी जाती है। और आप क्या होता है, कुछ नहीं। वो लड़की रोज आपको बोलती है कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, आप चले जाते हैं ऑफिस या कहीं पर भी बिजनेस अपना शॉप पर, मेरा दम घुटता है, मुझे अकेलापन फील कराया जाता है, मैं क्या करूं, मैं पूरे घर का काम करती हूँ। ये भी तो नहीं है ना कि मतलब मेरे से अगर परेशानी है तो मेरे हाथ का मतलब मुझे छोड़ दो कि भैया तुम्हारे लिए कुछ करी मत, पूरा घर का काम कराओ, सब कुछ काम करो, और उसके बाद मुझे टॉन्टिंग की जाती है, मेरे पेरेंट्स को यूँ बोला जाता है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। वो आदमी, एक आदमी होता है चुप रहो, कुछ भी नहीं बोलना है, घर खराब हो जाएगा, हम कुछ भी बोलेंगे तो घर खराब हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, बोलने की आदत है, कब तक बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। दूसरा, सीधा घर पे आके एक थप्पड़ मारेगा और बोलेगा अच्छा तूने मेरे पेरेंट्स के लिए बोल दिया, तूने मेरे पेरेंट्स के लिए वो बोल दिया। वहीं से जो एक लड़की की लाइफ है ना वो खराब हो जाती है, और स्पेशली एक लड़के का जो परिवार है वो खत्म हो जाता है, जो अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश होके जी सकता है। सिर्फ कुछ बातों को जो बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है, उस पर सिर्फ अपनी वाइफ को जजमेंट देकर वो उसके लिए सबसे बड़ा विलन बन जाता है उसकी लाइफ का, जो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा हीरो होता है। तो यहाँ पे जो आदमी है, जो पति हैं, उनको सबसे पहले फोकस करने वाली बात यह है कि अगर वो देख रहे हैं ये वीडियो को, और जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपने हस्बैंड्स को या लड़कों को ये जरूर वीडियो भेजें कि वो अच्छे पति कैसे बन सकते हैं। हर किसी के अपने अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, कोई किसी को नहीं कि वो झाड़ू लगा रहा है तो भाई तू भी लगा, या वो बर्तन धो रहा था, वो अपने किसी अंदर की होती। लेकिन कभी भी ऐसा कोई काम मत करिए जो एक लड़की का, जो एक आपकी वाइफ बन के आने वाली है, वो खत्म हो जाए अंदर से। उसको हर्ट नहीं होता है, वो डायरेक्ट खत्म हो जाती है, उसके इमोशंस, वो सब कुछ जीरो। वो जिंदा लाश की तरह उस घर में रहती है जिसका हस्बैंड उसके साथ नहीं खड़ा होता है, या उसको स्टैंड, उसके साथ खड़े होकर स्टैंड नहीं लेता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। क्योंकि उसके मम्मी पापा, जो उसका मायका है, वो उसको बोल देता है कि कोई बात नहीं बेटा एडजस्ट करो, कोई बात नहीं बेटा एडजस्ट करो। उसके सास ससुर देवर नंद सब उसको जज करते हैं, ये काम तो कर रही है, क्या हुआ, सारी लड़कियां तो करती हैं, तो बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन अगर उसने एक बार उल्टा जवाब दे दिया कि देखो अपने घर से ही सीख के, फिर उसके बाद उसका हस्बैंड आके उसको हाथापाई करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, तो उसके लिए पूरी दुनिया में कौन बचा। अगर आप में अपनी वाइफ के साथ खड़े होने का दम नहीं है तो सबसे पहले तो आप शादी ही मत करिए, क्योंकि आप उसके कोई मालिक नहीं हैं, और आप कोई कुत्ता खरीद कर नहीं लाए हैं जिसके ऊपर आप बैठकर, या जिसको आप सुबह शाम घुमाने ले जाएंगे, या उसको खाना खिलाएंगे, उसको हड्डी देंगे तो वो आपके लिए भौंकेगा या भौंकेगी। तो कुल मिला के ये है कि अगर सही होने पे आप अपनी वाइफ का स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो प्लीज आप शादी मत करिए, क्योंकि एक लड़की की लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाती है, खराब नहीं होती है, खत्म हो जाती है। तो जो हस्बैंड अगर आपको बनना है तो सबसे पहली चीज उसकी छोटी छोटी ख्वाहिश का ध्यान रखिए। जो एक सही और अच्छी लड़की होगी ना, मतलब उसको ज्वेलरी से या घुमाना फिराना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रात में उसके तेल की चंपी कर देंगे, मसाज कर देंगे, उसका खाने पर वेट करेंगे कि कोई नहीं तू आ तो मैं खाऊंगा। सुबह सुबह कभी कभी उसको चाय बना के अपने हाथ से पिला देंगे। कभी कभार बोल देंगे कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए आज खाना लेके आता हूँ, तुम थोड़ा संडे को आराम करो, आज सारा काम मैं करता हूँ। तो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जब एक औरत को फील होता है कि वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा स्पेशल वाइफ है, आपके छोटे छोटे एफर्ट से, जिसमें आपके पैसे भी खर्च नहीं होने वाले हैं।
कि आप बोलेंगे कि नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को खुश कर सकूं। और वो वाली जो वाइफ होती है ना, जिनको पैसों से ही खुशी मिलती है, तो वो वाइफ ही नहीं होती है। उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके ना अंदर किसी भी इंसान के लिए इमोशंस होंगे या कुछ भी होगा। तो उन लड़कियों को तो किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। लेकिन जो सही लड़की होगी, जो आपका घर बनाने आई है जो आपके वंश को आगे बढ़ाती है, जो आपका साथ देती है लाइफ टाइम बिना किसी स्वार्थ के, जो सिर्फ आपके लिए सोचती है, आपकी फैमिली के लिए सोचती है, आपके बच्चे के लिए सोचती है, तो उसके लिए आप थोड़े से एफर्ट तो कर ही सकते हैं। उसको अगर गुस्सा आ जाता है पूरे टाइम काम कर करके, किचन की गर्मी में छक कर रोटी बनाना, ये करना, तो क्या आप उसके लिए थोड़े से एफर्ट नहीं कर सकते? सोचिएगा इस बात को। आपकी जो वाइफ की खोई हुई मुस्कान है, वो थोड़े से एफर्ट करके वापस आ सकती है, जिसमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगने वाला है। तो अच्छे हस्बैंड कैसे बने, अच्छे पति कैसे बने, उसकी पहचान सिर्फ यही है कि आप छोटे छोटे एफर्ट करिए अपनी वाइफ के लिए, उसको रिस्पेक्ट करिए, उसको केयर करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उसको खुश रखने का तरीका, अपने प्यार का इजहार डेली करिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में किसी भी तरह से। जब जाएं अपने ऑफिस, अपने दफ्तर, अपनी शॉप पर, तो उसको फॉरहेड पर किस करके जाएं। उसके हाथ में आप 2 रुपए रखें, 10 रुपए रखें, लेकिन रख के जाएं। फिर देखिएगा आपके लाइफ में कितना प्यारा चेंज आता है, आपकी फैमिली बेस्ट फैमिली बन जाती है, और कहीं घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं होती है खुश रहने के लिए। जब संडे होता है ना, और जब फैमिली, हस्बैंड वाइफ, बच्चे मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो किसी मॉल या किसी जगह जाने से भी बेस्ट टाइम स्पेंड होता है। तो जितने भी मैन इसको देख रहे हैं, जितने भी हस्बैंड इसको देख रहे हैं, जो भी हस्बैंड बनने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो अपनी मेंटलिटी चेंज करिए कि अरे वो क्या करेगी मेरे साथ आके, उसको कुछ पता भी है, वो आपकी बेटर हाफ है। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन जब शादी के 7 फेरे आपने लिए थे, तो वो आपके साथ उसी वक्त जुड़ गई थी। इसका आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसकी उतनी ही इज्जत करिए जितनी आप उससे अपने लिए चाहते हैं। आप ये मत बोलिए कि मैं उससे आगे हूँ या मैं उससे पीछे हूँ। आप हमेशा ये कहिए कि हम दोनों बराबर हैं, और हम दोनों को मिलकर हर चीज़ को टैकल करना है, बच्चे को संभालना है और आगे बढ़ना है। एक लड़की के साथ छोटे से छोटा एफर्ट आपकी लाइफ को एक मैजिक की तरह चेंज कर देगा। आप सब चेंज करके देखिए अपने आप को, और ईगो प्लीज़ ख़त्म कर दीजिए कि मैं आदमी हूँ तो मैं ये कैसे करूँगा, या लड़कियाँ हमारे पैर की जूती होती हैं। ये बहुत पुरानी सोच है, और उन लोगों की बनाई हुई सोच होगी जिनकी सोच ही नहीं होगी। तो आज के टाइम में आइए, मेन फंडा है लाइफ का खुश रहना और अच्छे कर्म। और आप अपनी खुशी और कर्म दोनों खराब कर देते हैं जब आप अपनी धर्मपत्नी से, अपनी वाइफ से मिसबिहेव करते हैं, अपने को ऊंचा और उसको नीचा दिखाते हैं, उसके एफर्ट को 0 और अपने एफर्ट्स को 100 में काउंट करते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ भी गलत सही लगता है आपको तो प्लीज़ बताइएगा। लेकिन अपनी वाइफ्स को खुश रखिए। हैप्पी लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है, उसके साथ छोटे छोटे एफर्ट करिए, कुछ मैजिकल मोमेंट्स करिए, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये वाला नहीं, मेरे बस की नहीं है ये सब, सबके बस की होती है। ट्राई करिएगा लाइफ को मैजिकल बनाने का विदाउट स्पेंडिंग मनी। राधे राधे।